आज इस वीडियो में बात करूँगी वाई कंपैरिजन्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। रीज़न इज़ ग्रैटिट्यूड आपने कभी भी एक्सप्रेस अगर करा है जस्ट बिकॉज आफ्टर सीइंग समबडी हु इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, आपको एकदम से रियलाइजेशन होता है कि अरे वो इंसान बहुत पुअर है। व्हेन यू गो अक्रॉस द रोड या रास्ते में किसी को देखते हैं, आपके अंदर दया की भावना तो आती है। एट द सेम टाइम यू फील थैंक गॉड आई हैव सो मच इन माई लाइफ। आप उसके लिए शायद कुछ कर भी देते हैं, पर यू है योर रियलाइजेशन स्कीम आफ्टर सीइंग समवन इन दैट स्टेट। तो कंपैरिजन नंबर 2 एग्जांपल, किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, you get to know, or maybe sudden demise of somebody, and then you all of a sudden realize thank god I have people in my life, और या मेरी खुद की हेल्थ बहुत अच्छी है। नंबर 3, अगर वाटर सप्लाई कभी ख़त्म हो जाता है आपके घर पे, एंड देन और यू गेट टू नो कि किसी और सोसाइटी में या कहीं और पानी की बहुत किल्लत है, कमी है, एंड देन एट योर प्लेस देर इज़ सो मच ऑफ वाटर, तब शायद थोड़े टाइम के लिए रियलाइजेशंस आते हैं। वाई एम सेइंग कंपैरिजन इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ये सारे रियलाइजेशंस मोमेंट्री होते हैं, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। मे बी फॉर सम ऑफ योर वेरी, आई डोंट नो अबाउट पीपल, यू पीपल, बट आई वुड से इन माई केस, अगर मैंने यूट्यूब वीडियोज़, सोशल मीडियाज़ या कहीं पे भी मैंने कभी ग्रैटिट्यूड के लिए फील करा, ऐसा कभी भी फॉर द लॉन्ग लास्ट नहीं रहता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, शायद मैं अपने ही घर में अपने बच्चे से लड़ रही हूँ, चिल्ला रहे हूँ, या तब हमें याद नहीं रहता है ना प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल इन आवर लाइफ, जो हमने रियलाइज़ किया था, मे बी वन वीडियो आई वॉच लॉन्ग बैक ऑन द सोशल मीडिया, दैट रियलाइजेशन लेड टू मी comparison not a very beautiful tool, and is actually not at all a good tool to use for your gratitude। कृतज्ञता क्योंकि एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जो आपको खुद में फुलनेस लाती है। वेदर you see somebody suffering or other things, you don't need those barometers। आपको वो चेक पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपको वो रियलाइजेशन करवाने के लिए ज़रूरत नहीं है। ग्रैटिट्यूड इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जैसे आप ब्रश करते हो ना तीत, वैसे ही आपके पार्ट बन जाए, जब आपका नेचुरल वे ऑफ लिविंग बन जाए लाइफ में, then the magic and miracles happen। Why I'm telling you? Because the same thing I have experienced in my life, and not only in my life, I believe people who joined a gratitude challenge in the month of February, March, some of them have manifested, whereas we were not teaching any manifestation। हम सिर्फ फुलनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड विथ वॉट ऑल वी हैव आज की डेट में हमारे पास इस समय, जो भी चीज़ें हमारे पास इस समय, वी एक्सपीरियंस दैम नॉट बिकॉज कि किसी और के पास नहीं है, just because we know what we have and we value that thing, not only the things outside but a lot of things which is happening inside us। अब बात की जाए, अगर मैं इस समय एक्सप्रेस करूं कि मुझे ग्रैटिट्यूड किस बात से फील हो रहा है, I think I am feeling gratitude for the words that are flowing। I don't need any script to write, it is just flowing। And also the gratitude that there are people who are watching this video और इसको सुन रहे हैं, किसी पे ये जो इंटेंशन जिसके साथ वीडियो मैंने स्टार्ट करा, कहीं ना कहीं उनको भी ये बातें कहीं किसी भी तरह अगर पॉजिटिव प्रभाव कर रही हैं, फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। एंड gratitude for this very much, for this very moment। I know I have a breath which is I am breathing right now। नहीं तो ये शायद मैसेज ना पहुंचता, इंटेंशंस जो हैं मेरी इस समय वो ना पहुंच पाती। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर विच डज़ नॉट कम फ्रॉम कंपैरिजन्स हेयर। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं यूज़ करा है, बट बीइंग इन दैट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, नो मैटर आपकी लाइफ की सिचुएशन में कुछ भी हो, believe me, but there is always something in that moment to be grateful for, and that is what we are sharing in this 21 days challenge in this month April। And if you're called to join this challenge, you can click on the link below and register for this challenge, and we'll be sharing all the details key what all will be there in this challenge once you click the link। I'll see you inside the class। Namaste।